जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से देवघर डीसी पर कार्रवाई का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह संस्था केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव को दिया। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी इलेक्शन में बिना चुनाव आयोग की इजाजत के बगैर देवघर डीसी को कार्यभार न दिया जाए। इसी कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध दर्ज कराया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संस्थान केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। यह कैसे संभव हो पाएगा कि झारखंड के पदाधिकारी कार्यों पर कार्रवाई भारतीय चुनाव आयोग के इशारों पर होगा। इस दौरान झामुमो सुप्रियो भट्टाचार्य ने और भी कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2001 में तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चला था। चुनाव आयोग का काम कितना होगा राज्यों के समेत चुनाव आयोग पे इंटरवेंशन का कौन सा रूप? क्या चुनाव आयोग तय करेगा कि हमारे यहां पर दाल नूल जो धोती सारी योजना चल रही है वो चलेगी या नहीं चलेगी? जो पोटो हो खेल योजना है वो चलेगी या नहीं चलेगी? फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलेगा या नहीं चलेगा? बिरसा हरित ग्राम योजना, मैंने राज्य सरकार की योजनाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी वो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग का पूर्ण सम्मान करते हुए हम लोग ये उनको बार बार आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संस्थान के रूप में आप मत आइए। देश के करोड़ों मतदाता आप पर भरोसा करते हैं। आपको हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव भी करना है। समय ड्यू हो गया, हम लोगों को मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है जो इस महीने तक उद्घाटन होते रहेगा प्रधानमंत्री के द्वारा सरकारी कार्यक्रम के तहत, और उसमें चुनाव प्रचार होगा। पार्टी का सिंबल का फ्लैग लहरेगा, अन्य पार्टियों के नाम पर बोली जाएगी। चुनाव आयोग मौन। सरकारी धन पर चुनाव का अभियान चल रहा है, उस पर मौन। और हमारे यहां क्या करना पड़ेगा उस पर पूरा मुखर। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि वे अपने इस तरह के फैसले को दोबारा रिपीट ना करें। और कोई सवाल है तो वो आमंत्रित है। आयोग का ये जो फैसला है क्या ये, लेकिन क्या परिस्थितियां बदली कि उन्हीं को चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य से लगभग 4-5 दिन के लिए अलग कर दिया। लेकिन जब फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो गया तो उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। हम लोगों को अब लगने लगा कि चुनाव आयोग, जिसको हम लोग ईसीआई कहते हैं, ये इसका शायद नाम ही बदल गया। ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रह गया, ये अब एक्सटेंडेड सेंटर ऑफ इंटरवेंशन हो गया। मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में अलग से केंद्र की स्थापना की गई कि आप उसके अंदर में इंटरवेन करो। एक्सटेंडेड सेंटर ऑफ इंटरवेंशन। पहले तो सीबीआई, ईडी, आईटी, अब एक नया ईसीआई। अब ईसीआई तय करेगी